हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जैसा कि कल 14 तारीख से ट्रेजरी ऑफिसर ओब्लिक एटीओ दोनों के फॉर्म ओपन हो जाएंगे, तो सभी लोग फॉर्म भरेंगे। उम्मीद है काफी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी है वो इस परीक्षा में उतरेंगे। तो जो हमने दिशा क्लासेज पे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था HCS एग्जाम के लिए और HPSC में PGT ऑब्लिक असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, हालांकि ये एग्जाम अभी स्टे पे है, लेकिन उसके बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उस पे बार बार मुझे इंडिविजुअल जो मैसेज आ रहे, तो मेरे एक तो ये समझ में नहीं आया बच्चे अभी पहले पे स्केल पे इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। चलो मैं वो भी बता दूंगा। उसके अलावा जो CAG की रिपोर्ट है जो पेपर थर्ड में है, या गवर्नमेंट का सेकंड एडिशन है, या उसके अलावा पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी का जो चैप्टर वाइज है, या फिफ्थ एडिशन का ऑफिशियल मैनुअल है, इनमें से कौन सा वैलिड है, इस सब को लेके काफी सारी क्वेरी जा रही है। तो उसी संबंध में एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। उम्मीद है आपके डाउट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले तो जो मुझे लगा कि बच्चे पता नहीं क्यों ही पूछ रहे हैं, तो जो ट्रेजरी ऑफिसर है उनका जो पे बैंड है वो पे मैट्रिक्स 9 का है। मैंने आपको बताया था पे मैट्रिक्स 9 का मतलब होता है 5400 ग्रेड पे, और 5400 ग्रेड पे का मतलब है इनकी बेसिक पे कितनी होती है, 53,100। फिर इसमें HRA जुड़ेगा, DA जुड़ेगा, सारी चीजें जुड़ के फाइनल पे बनेगी। वहीं अगर ATO की बात करें तो ये पे मैट्रिक 7 की जॉब है। इसका ग्रेड पे कितना है, तो इसका ग्रेड पे है 4600, और इसकी बेसिक पे कितनी है, इसकी बेसिक पे है 44,900। एक बीच में पे मैट्रिक्स 8 होती है जो कि 47,600 बेसिक होती है, जिसको 4800 ग्रेड पे बोलते हैं। तो ये मैंने फटाफट इसलिए बताया कि मुझे नहीं पता आप इससे आपकी तैयारी को कितना बूस्ट मिलेगा। जो जिस क्यूरियोसिटी के साथ आप पूछ रहे हैं सर टीओ का पे मैट्रिक्स क्या होता है, पे मैट्रिक्स में कितनी सैलरी बन जाएगी, तो पहले सिलेक्शन कीजिए। खूब सैलरी बनेगी, खूब इज्जत बनेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। बहुत ही रेपुटेड जॉब होगी। ATO भी बहुत अच्छी जॉब है, जल्दी प्रमोशन है। बाकी सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। उसके बाद जो सेकंड सवाल बच्चों का बार बार मेरे पास आ रहा था पेपर 3 के मटेरियल को लेकर, पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि वो वैकेंसी में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 पेपर के डिवाइड किया गया था। पेपर 1 में था प्रेसी राइटिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही क्लासिक चीज है, जिसने ये अच्छे से बनाना सीख लिया, स्पेशली जो अपने ऑफिशियल वर्क के दौरान अपने ऑफिस की डाक वगैरह को इजीली मॉनिटर कर रहे हैं, उनके लिए ये आसान होगा। लेकिन ध्यान रखें ये बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, हिंदी वालों को इंग्लिश में, इंग्लिश वालों को हिंदी में। और पैसी राइटिंग ठीक है, ये एक HCS का पोर्शन भी है, तो इसलिए ये सभी को आती भी है। और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ज्यादा आपका पॉलिश हो जाएगा। सेकंड पेपर जनरल नॉलेज का था, इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस, स्पेशल कह दिया GK प्लस साइंस। तो यानी उम्मीद कीजिए कि 30-40% के करीब पेपर का पोर्शन है वो साइंस से रिलेटेड होगा। 30 तो एटलीस्ट होगा ही होगा। पेपर 3 है जिसको लेके सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी आ रही है, गवर्नमेंट अकाउंट फ्रॉम चैप्टर 1 to 8 ऑफ द बुक का टाइटल क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट एंड ऑडिट, इश्यूड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, जिसको हम CAG बोलते हैं। भारतीय संस्था काफी चर्चा में भी है, आप इसके बारे में अच्छी से जानते भी होंगे। तीनों को इक्वल वेटेज है, इसलिए मान के चलिए तीसरा पेपर मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो इसमें मास्टर कर लेगा वो डेफिनेटली बाकी दोनों में तो सभी के साथ समान रूप से कंपटीशन महसूस करेगा। इसमें जो सुपीरियरिटी रखेगा उसको सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वाइवा वही मात्र 40 नंबर का है। अच्छे जो जिनको प्रेजेंटेशन अच्छा है वो इजीली 22 से लेके 30 मार्क्स तक इसमें स्कोर करेंगे वाइवा में। वो बात की समय की परिस्थितियां, बात आपका बोर्ड, काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। अब आता है कौन सा पढ़े सर, तो देखिए जो बेसिक ऑथेंटिक है वो तो ये इंट्रोडक्शन टू इंडियन ऑडिट अकाउंट एंड ऑडिट, फिफ्थ एडिशन जो इसका है, इशू बाय द अथॉरिटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ये मैं आप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आपको। मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि इसको हाईलाइट कर देता मैं, ताकि इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ सकते। काफी टाइम है, जल्दी से जल्दी इसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ने इसमें क्या सुधार किए थे, कब कब क्या क्या आए थे, उसी से रिलेटेड कुछ और जैसे शेयर किए बच्चों ने, मैं आपको दिखाऊं। सेकंड एडिशन था एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट एंड ऑडिट, लेकिन ये आजादी से पहले का है।
फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी न्यू दिल्ली, इसके भी 8 चैप्टर हैं। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसके 8 चैप्टर करने हैं क्या? बेसिक स्टेप टुवर्ड्स बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिफॉर्मिंग द बजट प्रोसेस, ये आएगा। और कुछ बच्चों की क्यूरियोसिटी है कि सर ये जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का ऑफिस मैनुअल है, इसका 5th एडिशन आएगा क्या, जिसमें चैप्टर दिए हुए हैं जो 2007 में आया था। तो इसका चैप्टर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑफिस, डिपार्टमेंट रेगुलेशन जनरल, ये आएगा। गजटेड ऑफिसर्स के लिए क्या है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या है, तो ये सारी चीजें। तो देखिए सबसे बड़ा मेजर रोल तो 1 नंबर इससे और दूसरा नंबर इससे, इन दोनों से मिलके बनेगा। तो वो आपको टाइम टू टाइम उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप अभी बहुत ज्यादा इस चीज को लेके एक्साइटेड हो रहे हैं, अच्छी बात है, एक परीक्षा आ रही है। लेकिन ध्यान रखें जो एचसीएस के नॉन क्वालिफायर होंगे, मैं कह रहा हूँ नॉन क्वालिफायर प्लस जिनकी तैयारी एचसीएस की बहुत अच्छी है, वो लोग इसमें डेफिनेटली कंपटीशन जनरेट करेंगे। तो ये कंपटीशन सभी को समान रूप से फेस करना पड़ेगा। दूसरा, अभी एचपीएससी ने इसकी स्क्रीनिंग का कुछ नहीं बताया कि वो स्क्रीनिंग किस तरह से करेगी। हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा होने की स्थिति में एक स्क्रीनिंग का जो परफॉर्मा लगाया जाएगा वो इसके साथ अप्लाई करेंगे। तो ये काफी सारी चीजें होगी। इसको आप नोटिफिकेशन को जब पढ़ेंगे प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में, तो ये सरफेशियल नॉलेज तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पूरा आपको पता नहीं चलेगा। जो एचपीएससी की आदत भी है, वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है, बताता रहता है, जिस वजह से वो कोर्ट का भी सामना बहुत बार कर रहा है। एचसीएस के मार्क्स को लेके कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि जो एचसीएस 2021 के नॉन क्वालिफायर है, नॉन क्वालिफायर आइदर एट द स्टेज ऑफ प्री ओब्लिक मेंस, तो जो प्री के नॉन क्वालिफायर या मेंस के नॉन क्वालिफायर, उनके मार्क्स तो ये तो एचपीएससी ने बड़े ही सीक्रेसी में रख रखे हैं, दुनिया को पता ना चल जाए। तो इसलिए उन्होंने सबसे बचा के, नजरों से बचा के, नजर ना लग जाए, इतने बढ़िया नंबर होंगे लोगों के, उसलिए रख रखा है। तो ये एचपीएससी का जो प्रोसीजर है, ये मेरी समझ से तो बाहर है, बच्चों के लिए फेमिलियर भी नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। तो वो एचपीएससी को दिशा क्लासेज भी टाइम टू टाइम रिक्वेस्ट वे में मेल करती है। भाई जो बच्चे हमारे से पिछली एचसीएस 2021 में जुड़े थे और क्वालिफाई नहीं कर पाए इन दोनों स्टेज पे, उन दोनों को उनके मार्क्स तो कम से कम पता चले। तो एज ए हम उनके मेंटर की तरफ से हम भी बात करते हैं कि एचपीएससी एटलीस्ट हमें बता दे। इसके अलावा सर इसके पेपर कहाँ से, पेपर का पैटर्न तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। जो एपीएससी एएफएस एग्जाम है, ये लेटेस्ट है, 2021 में हुआ है, ताजा ताजा ही। ये है असम पब्लिक सर्विस कमीशन का असम फाइनेंस सर्विसेज का एग्जाम, जो टीओ एटीओ के समकक्ष है। इसमें भी वही चैप्टर 8 आए हैं, पेपर 3 और पेपर 4 के रूप में। वहाँ इसको 4 पेपर में डिवाइड कर दिया गया है, तो पेपर 3 और 4 उस रूप में आए हैं। तो आप वहाँ से इसका पैटर्न देख सकते हैं। वो पेपर भी हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं दिशा क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है, इसी नंबर से दिशा क्लासेज का टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। सिर्फ यूट्यूब के थ्रू आप जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आगामी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमने जो ग्रुप बनाया, मैं आपको बताऊं, इनमें मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं कि हो सकता है आपको 5 दिन तक कोई मैसेज ना मिले, लेकिन जो मैसेज मिलेगा वो कंफर्मेशन के बाद मिलेगा, चेक किया हुआ मिलेगा। कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ना कोई स्क्रीनशॉट आ जाता है, मैसेज आ जाता है, तो जब तक हम कंफर्म नहीं होते तब तक हम उसको स्प्रेड नहीं करते हैं। हमारी ये कोशिश भी रहती है तो ताकि बच्चे का ध्यान कम से कम भंग हो और वो अपनी तैयारी को हम पे भरोसा करते हुए इजीली फ्लो में कर सके। तो बाकी आप दोनों चैनल पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे स्वागत है। जैसे ही होगा ये मटेरियल इसका तैयार हो जाएगा सीएजी रिपोर्ट का, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद है आपके काफी सारे डाउट दूर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।